तीसरा टेंस है जिसका हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होता है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट मतलब जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका होता है, तो जो काम बीत चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम हैज या हैव लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गया, पहली बात तो, और इसका जो सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट में। ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक रूल है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही करना ही है। दूसरा, हैज हैव तो इसमें भी यूज होगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तब हैज हैव का तो यूज होगा ही, परंतु उसके साथ बीन का यूज हो जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या था, बीइंग का यूज कर रहे थे, परफेक्ट में आए तो हैज हैव के बाद हम बीन का यूज कर रहे हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही। ठीक है, बस यहाँ पे बाई का यूज कर देना है। तो ये तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल समझते हैं, इसका ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ही हैज डन दिस वर्क, वह इस काम को कर चुका है। ठीक है, तो दिस वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज तो आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसका ये हमारा ये एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दिस वर्क। ठीक है, दिस वर्क हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। दिस वर्क, फिर हैज हैव, तो दिस वर्क क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, एक सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है, एक वचन का। तो एक वचन के साथ हम हैज का यूज करते हैं और बहुवचन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो दिस वर्क हमारा एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज करेंगे यूज। तो दिस वर्क हैज, हैज के बाद फिर क्या यूज कर देना है, बिन, दिस वर्क हैज बिन। अब देखो, डन तो वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हम डन का एज इट इज लिख देंगे। दिस वर्क हैज बिन डन बाय, ही था, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। तो दिस वर्क हैज दिस वर्क हैज बीन डन बाय हिम, ये हमारा हो गया पैसिव। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस समझने का है थोड़ा सा, और थोड़ा आपका प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, हरी हैज क्लोज द गेट। एग्जांपल है, हरी हैज क्लोज्ड द गेट, हरी जो है दरवाजा बंद कर चुका है। हरी सब्जेक्ट हो गया, क्लोज हमारा वर्ब हो गया, हैज हमको ये बताता है कि ये परफेक्ट टेंस का है, द गेट हमारा बता दिया कि ऑब्जेक्ट है। जब इसका ये हमारा सेंटेंस हम समझ गए कि एक्टिव वॉइस का है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द गेट हमारा पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की तरह। द गेट, गेट भी सिंगुलर ही है। ठीक है, यहाँ पे गेट्स रहता, द गेट्स, तो गेट्स के साथ हम हैव का यूज कर देते हैं। ठीक है, हैव का यूज करते हैं क्योंकि द गेट्स प्लूरल हो। अच्छा, इसको हम प्लूरल ही बना देते हैं ना, हरी हैज क्लोज द गेट्स, हरी जो है जितने भी गेट्स हैं सबको क्लोज कर चुका है। अब क्या बनाएंगे, हरी हैज क्लोज द गेट्स, अब यहां पे बनाऊंगा द गेट्स हैव, क्योंकि अब गेट्स प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। द गेट्स हैव बीन क्लोज, तो क्लोज्ड ही रहेगा भाई, द गेट्स हैव बीन क्लोज्ड बाय। अब देखो हरी है, अब हरी के नाम में तो हम परिवर्तित नहीं करेंगे ना, हरी को हम सेम टू सेम हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे। ठीक है, द गेट्स हैव बीन क्लोज्ड बाय हरी। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया उसका कन्वर्टर। ठीक है, तो ये देखिए बहुत आसान होता है, बस थोड़ा आपकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। एक एग्जांपल यहाँ पे, अब एक होमवर्क यहाँ आपको लिखता हूँ, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक्टिव में है कि शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, ये एक्टिव है। ठीक है ना, इसका पैसिव कन्वर्ट करके बताएं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही बेसिक रूल सिखाना चाह रहा था। साथ ही साथ जो प्रेजेंट टेंस का जो तीन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंस का एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे कन्वर्ट होता है, मैं ये सिखाना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं आगे की वीडियोस में पास्ट टेंस का मैं और फ्यूचर टेंस का कन्वर्ट करना सिखाऊंगा।